द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विथ डिग्निटी। ये एक जापानीज रोम कॉम मांगा सीरीज है जिसे लिखा है साका मिकामी ने। हमारी स्टोरी का प्लॉट शुरू होता है चिदोरी हाई के स्कूल से, क्योंकि एक बॉयज़ स्कूल है एंड चिदोरी हाई का राइवल स्कूल है किक्यो गर्ल्स हाई, जो कि उसका नेबर स्कूल भी है। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है चिदोरी हाई के क्लासरूम से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सुगोमी रिंटारो विंडो साइड की कॉर्नर लास्ट सीट पे बैठा हुआ होता है एंड वो विंडो से बाहर देख के सोच रहा होता है कि क्यों हाई को कि आखिर ये स्कूल इतना चमकता रहता क्यों है, आखिर इस कर्टन्स के पीछे ऐसा क्या है। एंड फिर वो अपनी क्लास की तरफ देखता है एंड बोलता है यार ये बोरिंग क्लास कब ख़त्म होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि अगले दिन जब रिंतारो अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो उसके घर के आसपास वाले लोग उसे देख के थोड़ा डर जाते हैं। अब क्या करें, रिंतारो का अपीयरेंस ही कुछ ऐसा है कि उसको देख के लोग डर जाते हैं। वो थोड़ा फियर्स लुकिंग जैसा है, बट टू बी ऑनेस्ट उसका जो नेचर है वो काफ़ी काम एंड जेंटल है। सो अब आते कहानी पे। स्कूल जाते टाइम रिंतारो के दोस्तों को कुछ दूसरे लड़के रोक के डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमारा रिंतारो उन लड़कों के पीछे खड़ा होके स्टड वॉइस में बोलता है, हे क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ। तभी उन दोनों में से एक लड़का पीछे मुड़ता है और रिंतारो की तरफ देखता है, बट रिंतारो की हाइट, उसका एटीट्यूड एंड उसका जो लुक चेहरे पे था, उसको देख के वो इतना डर जाते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्या, फिर रिंतारो अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ पढ़ता है। अब स्कूल की तरफ जाते वक्त जब वो अपने स्कूल के गेट के पास पहुँचते हैं तभी सामने से दो लड़कियाँ आ रही होती हैं जो कि क्योंकि गर्ल्स हाई की होती हैं। वो दोनों जब रिंतारो और उनके दोस्तों को क्रॉस करती है तब उनमें से एक लड़की का रुमाल गिर जाता है। उसको उठा के रिंतारो का एक दोस्त उसे देने की कोशिश करता है। तब वो लड़कियां उसको बोलती हैं कि इसको फेंक दो, तुम जैसे छोटे लोगों ने इसे छू लिया, अब मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती। और इतना बोल के वो दोनों अपने स्कूल में घुस जाती हैं। फिर क्या, ये लोग भी अपने स्कूल में चले जाते हैं उसे फेंक के। अब हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि शाम का टाइम होता है जहाँ रिंतारो अपने बेकरी शॉप में अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा होता है, जहाँ उसने एक क्यूट बेकरी शेफ का आउटफिट पहना हुआ होता है। एंड काम करते टाइम वो एक एनकाउंटर में फंस जाता है, जो कि ऐसा कोई एनकाउंटर होता नहीं है, बट उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है एंड वो और कोई नहीं, हमारी फीमेल मेन लीड होती है वागुरी कारुको, जो वहाँ पे बैठ के आराम से केक खा रही होती है, वो भी बहुत सारा। उसे देख के रिंतारो एकदम से चौंक जाता है एंड जब कारुको उस चीज़ को नोटिस करती है कि कोई उसे देख रहा है तो वो भी चौंक जाती है। फिर क्या, दोनों चौंक जाते हैं एंड दोनों घबरा भी जाते हैं, जिसमें से कारुको घबरा के सॉरी बोल के भाग जाती है। एंड फिर रिंतारो सोचता है कि कहीं उसने उसे अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करवा दिया, एंड वो सोचने लगता है कि शायद वो वापस कभी नहीं आएंगे। बट अगले ही दिन रिंतारो की मॉम एकदम से उसके रूम में आती है और बोलती है कि कारुको यहाँ आई है एंड वो तुमसे बात करना चाहती है। एंड ये उनका सेकेंड एनकाउंटर होता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख के शाय फील करने लगते हैं एंड इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। कारुको बोलती है कि लेट मी हैव यू ट्रीट समथिंग एंड हियर वी गो। सामने टेबल पे एक प्लेट है, उस प्लेट पे एक केक है। अब इस चीज़ को देख के रिंतारो ये सोच रहा होता है कि यार ये मेरी ही बेकरी का केक मुझे क्यों खिला रही है, आखिर ऐसा क्या है। फिर इतनी ही देर में कारुको बोलती है इसे मेरी माफ़ी समझ के खा लो, कल मुझे इस तरह से भाग के नहीं जाना चाहिए था। बट हमारा रिंतारो, भाई यार ये कितना काइंड नेचर का था, इसने वो केक उसे ही ऑफ़र कर दिया और ये बोलता है कि मुझे पता है ये केक बहुत टेस्टी है, सो प्लीज़ इसे तुम खाओ। एंड कारुको केक खाते टाइम ब्लश करने लगती है एंड फिर ये लोग बात करने लगते हैं एंड अपने नेम्स एक दूसरे को बताते हैं। जैसे जैसे इनकी बात आगे बढ़ती है ये दोनों ब्लश करने लगते हैं एंड फिर कारुको अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके थोड़ी देर बाद रिंतारो की मॉम रिंतारो को बोलती है कि कारुको अपना ऑर्डर यहीं भूल गई है, सो उसको दे आओ। उसको देने के लिए रिंतारो बाहर जाता है और देखता है कि कारुको को दो लड़के परेशान कर रहे हैं एंड ये वही दो लड़के हैं जो रिंतारो के दोस्तों को भी परेशान कर रहे थे। वो दोनों लड़के कारुको को डोमिनेट करके बोलते हैं कि रिंतारो एक बुरा लड़का है
एंड वो क्रीप भी है, सो उसके साथ घूमना मत, उससे अच्छा तुम हमारे साथ घूमो, तुम्हें काफ़ी मज़ा भी आएगा। एंड ये सारी बातें रिंतारो एक दीवार के पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है, और ये सब सुनने के बाद वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग गलत तो कह नहीं रहे हैं। जिस तरह से मेरा अपीयरेंस है, जिस तरह से मैं दिखता हूँ, शायद लोग मेरे को क्रीप समझते हो, मुझको देख के डरते हैं, तो शायद ये भी मुझे देख के डरने लगेगी। बट तभी कारो को रिवोल्टिंग वॉइस में उसको बोलती है, तुम लोग उसे सही से जानते भी नहीं हो और रूमर्स के भरोसे उसको गलत बता रहे हो, जबकि वो कितना अच्छा लड़का है। और इतना सुन के वो दोनों लड़के एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। दोनों इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उसमें से एक लड़का उसे मारने की कोशिश करता है, एंड जैसे वो मारने के लिए उसको हाथ घुमाता है, तभी हमारा मेन हीरो एंट्री लेता है, यानी कि रिंटारो की एंट्री होती है। एंड वो सीधा कारुको को अपनी बाहों में कवर कर लेता है, एंड वो मुक्का सीधा पड़ता है रिंतारो के सर पे, जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है। एंड इतना सब होने के बाद रिंटारो को आता है गुस्सा। अब रिंटारो एकदम गुस्से वाले लुक में खड़ा होकर उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, तुम लोगों को लड़ना है क्या? अगर लड़ना है तो बोलो। एंड इतना ही सुन के वो दोनों लड़के सॉरी बोल के भाग जाते हैं। एंड हमारी क्यूट कारो को रिंतारो की ब्लीडिंग देख के पैनिक हो जाती है, एंड उसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे जैसे वो साफ़ कर रही होती है, वो उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं, एंड सिमिलरली रिंतारो भी उससे माफ़ी मांग रहा होता है। बट रिंतारो काफ़ी सीरियस होता है, एंड वो सोचने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, कारुको सान मुझसे डरने लगेगी। बट रिंतारो का सैड एंड टेंस्ड फेस देख के कारुको बोलती है, मुझे समझ नहीं आता लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं, तुम इतने काइंड हार्टेड इंसान हो, थैंक यू मुझे बचाने के लिए रिंतारो। फिर क्या, रिंतारो ये सब सुन के मन ही मन सोचता है कि इसने मुझे थैंक यू बोला, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मुझे थैंक यू भी बोल सकता है, लोग मेरे बारे में जिस तरह से नेगेटिव सोचते हैं। फिर रिंतारो कारुको को स्टेशन तक छोड़ देता है, जहाँ कारुको उसके नेक्स्ट मीटअप के ऑफ़र देती है कि हम साथ में कभी बेकरी में केक खाएंगे। एंड फिर नेक्स्ट चिदोरी हाई, जहाँ रिंतारो अपनी सीट से क्योक्यो हाई की विंडो को देख रहा होता है, तभी पहली बार क्योक्यो हाई की विंडो से एक कर्टन हटता है, एंड वो कर्टन हटने पे उसे दिखाई देता है कि एक लड़की खड़ी है, एंड वो लड़की कोई और नहीं कारुको ही होती है। एंड ये एक अनएक्सपेक्टेड अनकंडीशनल सिचुएशन है जो एकदम से बन जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं कि कारुको ये सोचती है कि रिंतारो चिदोरी हाई का स्टूडेंट है, एंड सेम रिंतारो ये देख के सोचता है कि कारुको क्योक्यो हाई की स्टूडेंट है।